हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हाउ टू राइट गूगल एड कॉपी। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स हैं, क्योंकि मेन जो है काफ़ी रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इम्पोर्टेंट है। वो वही इस कोर्स में अपने टॉपिक में जो है डिस्कस हम कर लेते हैं। गूगल एड्स के सर्च एड्स जो है इनके बारे में तो आपने ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग दिस कोर्स तो आपको पता है कि किस तरह से जो है दिख रहे होते हैं। फिर भी इन डिटेल इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। हो सकता है आपको एलिमेंट्स के बारे में इनके जो है वो ना इल्म हो। एलिमेंट्स में अगर हम देखें तो आपकी मेजर चीज़ जो आपकी आ जाती है, आपका एक तो डिस्प्ले यूआरएल आ जाता है, जो कि टॉप पे आ रहा होता है ऐड के बिल्कुल बराबर। इफ टू बी स्पेसिफिक, ये वाली चीज़ होती है। उसके अलावा आपके ऐड एक्सटेंशंस आ जाते हैं, जो कि हमारे अगले कुछ टॉपिक्स में जो है वो आएगा, कवर हम करेंगे ये चीज़ जो है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपकी हेडलाइंस आती हैं और ऐड डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं। ये मेन चार एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक गूगल के ऐड कॉपी को जो है स्ट्रक्चर बेसिकली बनाते हैं। आपका डिस्प्ले यूआरएल, ऐड एक्सटेंशंस, आपकी हेडलाइंस और आपका एड डिस्क्रिप्शन जो है, ये मेन चार चीज़ें होती हैं जिसमें हो रहा होता है काम। अच्छा, देखिए ये चीज़ें जो है आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये हिल स्टेशन की तस्वीर जो है वो क्यों आई है। देखें, द रीज़न कि आपकी एड कॉपी जो है वो इतना ज़रूरी है, और आपके ये एड कॉपी के साथ साथ आपका मेजरली जो चीज़ें होती हैं वो आपका लैंडिंग पेज भी होता है। सिर्फ ऐड कॉपी जो है बनाना एक चीज़ नहीं होती है, ऐड कॉपी को जो है आपके लैंडिंग पेज के साथ रेजोनेट होना होता है। हिल स्टेशन की तस्वीर इसलिए लगाई क्योंकि आप अक्सर औकात हिल स्टेशन जाते हैं, वहाँ आपको अक्सर औकात जो है कुछ कॉन्वेंट्स मिलते हैं। कॉन्वेंट से बना दिए कि आपको लोग आएंगे, बोलेंगे कि जी आप हमारे होटल पे आएँ, हमारे कोई भी प्रोडक्ट पे आएँ, तस्वीर खिंचवा लें और ये कर लें। आपको बहुत सारी चीज़ें है ना, आपको ऐसा लगेगा कि वो फ्री में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जब आप उनकी सर्विस जो है वो आप कंज्यूम कर लेते हो, उसके बाद जो है अपने मुंह मांगी रकम मांगते हैं, और उसके बाद आपके वो पीछे पड़ जाते हैं। अक्सर औकात हमारे साथ जो है ये चीज़ें पेश आ रही होती हैं। शुरू में जो आपको अपने पास घेरने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप सर्विस उनकी कंज्यूम कर लेते हैं, जो कि आपको लगता है कि फ्री में है, बहुत अच्छे हैं, सब कुछ आपका वो बहुत हॉस्पिटेबल हैं, और क्या कहते हैं मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट अक्सर औकात आपके साथ यही होता है कि फिर वो बाद में पैसे मांग रहे होते हैं। उनकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती हैं सेल्स की। तो अगर आपका लैंडिंग पेज जो है आपके ऐड कॉपी के साथ जो है रेजोनेट नहीं कर रहा, तो जो यूज़र आता है, जो भी ऑडियंस आएगी, उसको भी ऐसा ही फील होता है। उसको भी सेम फील होगा कि अगर आपने जो है आपके ऐड कॉपी में जो चीज़ें लिखी हुई हैं कि जी ये फ्री है, फला फ्री है, इजी सर्विस, बुक का शेड्यूल, फला परसेंट ऑफ अवेलेबल। अक्सरों का तो ऐसा होता है कि हम मॉल्स में जाते हैं और महंगे महंगे स्टोरों पे जो है पूमा हो गया, नाइकी हो गया, इस तरह के स्टोर्स में जाते हैं, बाहर लिखा होता है कि 70% ऑफ। जब आप अंदर दुकान में घुसते हैं तो एक कोने में जो एक छोटा सा एक शेल्फ होता है, उसमें दो या तीन मोजे पड़े होते हैं, जो कि 70% ऑफ पे होते हैं। बाहर दुकान में बड़ा बड़ा लिखा है अप टू 70% ऑफ। तो अब बात यही है कि फिर ये चीज़ जो है ना, फिर आपका बेसिकली कन्वर्जन जो है आपकी जो है गिरा रही होती है, यूज़र एक्सपीरियंस आपका गिरा रहा होता है। क्योंकि लोग ये देख रहे होते हैं कि भाई, गूगल ये देख रहा है कि आपके जो पेज पे आप लैंड हो रहे हैं, वो जो है बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो यूज़र देखना चाह रहा है। इससे आपकी अल्टीमेटली रैंकिंग भी गिरती है, आपकी हो सकता है आपका जो है CTR भी जो है ड्रॉप डाउन हो जाए, क्योंकि आपका पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप जो है इट्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है लैंडिंग पेज को नज़र रखते हुए जो है अपना ऐड कॉपी बनाएं। कि जितना आपका, या तो देखें, अगर आपकी ऐड कॉपी अच्छी है तो आप कोशिश करें अपने लैंडिंग पेज में वो चीज़ें जो है यूज़ करें, अपने वो अल्फाज इस्तेमाल करें, जब वो लैंडिंग पेज पे लैंड करें तो उसको जो है बेसिकली ऑथेंटिसिटी जो है वो नज़र आए बेसिकली। एक ये चीज़ है। दिस इज़ समथिंग जो आप ऐड कॉपी स्टार्ट करने से पहले जो है वो सोच सकते हैं, क्योंकि आप लैंडिंग पेज तो अमूमन आप पहले ही बना के रख लेंगे। लैंडिंग पेज आप पहले से बना के रखेंगे और फिर जो आप ऐड कॉपी बनाएंगे, तो ऐड कॉपी में अक्सर लोग जो है मैंने देखा है, और अक्सर लोग सबसे पहले जो है वो डायरेक्टली जो है ऐड कॉपी बनाने पे चले जाते हैं, और अपना लैंडिंग पेज जो है फिर वो बाद में देखते हैं कि जी इसको जो है रेजोनेट नहीं कर रहा, मेरा जो है वो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। तो वन थिंग इज़ कि आपकी ऐड पे कॉपी में आपके अल्फाज अच्छे होने चाहिए। आई एग्री विद दैट। अल्फाजों से ये होता है कि देखें, जो सब देखें, आप जो है वो कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, आप बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे होते हैं, आपको और गूगल को जो है ये चीज़ें पता हैं जो आप कर रहे हो, मगर यूज़र को जो है, जो बंदा सर्च कर रहा है, जिसको जो बंदा सर्च कर रहा है उसको सिर्फ आपका ऐड दिख रहा है। उसको नहीं पता कि आप क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, कौन सी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। यूज़र के सामने जो चीज़ सिर्फ नज़र आ रही है वो आपकी ऐड कॉपी है, और ऐड कॉपी पे काम करना आपको जो है उस पर थोड़ा टाइम देना पड़ता है। मेर जो कोर एलिमेंट ऑफ गूगल एड्स हैं उसमें ये चीज़ें जो है वो शामिल है कि आपकी ऐड कॉपी कितनी जो है वो अट्रैक्टिव है, वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों को। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो खैर आपकी ये है
कि हमने जो बात की कि फर्स्ट इंप्रेशन से ये कि आपकी एड कॉपी किस तरह जो है मेनली जो है वो दिखनी चाहिए। अब मैंने एक एग्जांपल जो है लेके रखी है ऑलरेडी जो है, जिससे हमने कहा कि प्लम्बिंग सर्विसेज इन यूएसए। अब इसमें अगर हम एग्जांपल लें जो हमने पहले जो है उसमें शो की थी मैंने, सैंपल के तौर पे भी यही वाली थी। तो इसमें यह कि हम अगर एड कॉपीज देख रहे हैं तो हम उसमें क्या क्या एलिमेंट जो है मेनली जो है देख रहे होते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि लोगों का जो पहले नज़र पड़ती है कि हेडलाइन पे पड़ती है। तो ट्राई टू प्रायोरिटाइज द हेडलाइन। हेडलाइन पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, मेजर अपने कीवर्ड यूज़ करें, मेन जो आपकी पंच लाइन्स हैं, आपकी ऑफर्स हैं, आपकी प्रमोशंस हैं, वो सारी जो है वो यूज़ करने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो आ जाते हैं। एलिमेंट से मुराद ये है कि आप पहले तो ये देखें कि आप बेसिकली अपनी ये हेडलाइन में आप पहले ऑफर क्या कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई मुख्तलिफ चीज़ ऑफर कर रहे हैं, कोई यूनिक चीज़ ऑफर कर रहे हैं, पहले तो आप वो बताएं। जो नॉर्मल रूल होता है यूजली हेडलाइंस का, तो लोग यही हो रहे होते हैं कि आप यूजर्स को अगर आप समझ रहे हैं, आपकी सर्च टर्म्स आपके पता है, आपको कीवर्ड आपके पता है, ओवर टाइम हम अज्यूम करें कि आपके पास जो है सर्च टर्म्स आ गई, कीवर्ड आपके पास अच्छा आ गए हैं, तो आप लोगों का पेन पॉइंट पहले तो देखने की कोशिश करें। आप लोगों को शुरू में बताया कि जी बायर पर्सोना जो है आपने बनाना होता है, एक हाइपोथेटिकल आपको क्लाइंट, एक आइडियल क्लाइंट जो है उसको नज़र में रखना पड़ेगा। अब हमने कहा कि जी प्लम्बिंग सर्विसेज यूएसए। अब प्लम्बिंग सर्विसेज हमने पहले भी डिस्कस किया कि यूएसए जैसे रीजन में आपकी इंश्योरेंस होती है, और इंश्योरेंस की बेसिस पे आपको किसी सर्टिफाइड बंदे को ही जो है प्लम्बिंग के लिए बुलाना पड़ता है। तो हम लोग जो है सर्विसेज ऑफर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सुबह जो है वो 6 बजे निकलते हैं, 7 बजे निकलते हैं, और रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लम्बिंग कंपनीज जो हैं वो इस टाइम पे ही ऑपरेट कर रही होती हैं और बंद हो जाती हैं। ओवर द वीकेंड्स दे हैव देयर ओन प्लान्स। अब उनको जो है टाइम नहीं मिल रहा होता, संडेज को जो है कभी कभार प्लम्बिंग सर्विसेज बंद होती हैं। तो अगर मैं एक आइडियल कस्टमर लूँ तो वो हो सकता है कि भाई जॉब जाने वाला बंदा है, उसकी एज जो है 20 से 30 साल के जो है अंदर है, या 40 साल के अंदर है, बहरहाल मेल है, खाना वाना अपना सब कुछ खुद बना रहे होते हैं, कर आ रहे होते हैं, उन लोगों के पास टाइम इतना नहीं होता कि इन चीज़ों को जो है प्लम्बिंग वगैरह की सर्विसेज वगैरह के लिए जो है इतना टाइम जो है वो निकाल सकें बेसिकली जो। बट जाहिर सी बात है, बाथरूम में या कहीं भी कोई इशू होता है, पानी से रिलेटेड कोई इशू होता है, पानी तो रोज़मर्रा की ज़रूरत होती है, तो दे हैव टू थिंक समथिंग ओवर इट। तो अगर एक आइडियल क्लाइंट आपको इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो वो क्या चीज़ें ढूंढेगा। तो मैं अगर हम पहली एग्जांपल लें तो उसमें ये लिखा हुआ 24/7 प्लम्बिंग सर्विस। आप अगर हेडलाइन ही देखें तो उसने बेसिकली पेन पॉइंट जो है वो कैप्चर किया है। अगर एक यूज़र है जिसके पास टाइम नहीं है वर्किंग आवर्स में, वो ऑफिस जो है वो ऑफिस से जो है घर लेट आता है, तो ही वांट्स के 9 बजे के बाद कोई ऐसा बंदा हो जो आके उसकी प्लम्बिंग सर्विस कर सके। एक तो ये एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल ये कि भाई अगर इमरजेंसी पड़ जाती है, किसी की पानी जो है वो लीकेज हो रहा है, पूरी बिल्डिंग में फैलेगा, चीज़ें होंगी, सारा गंद मचेगा, तो आप जो है चाह रहे होते हैं कि आप सुबह का इंतजार नहीं कर रहे होते फिर, देन यू वांट कि आपकी कोई सर्विस जो है वो इमीडिएटली जो है वो कर सके चीज़ें। तो उसने अर्जेंसी भी जो है बेसिकली क्रिएट करनी होती है, जो कि इन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है की है। ऑल्दो इट वुड हैव बीन अ गुड आइडिया कि अगर जो है ऊपर कर लेते बहरहाल, बट इनमें बहरहाल ये चीज़ें उन्होंने मेंशन एटलीस्ट जो है वो की हुई हैं चीज़ें। तो इसमें आपको थोड़ी जो है कॉपी राइटिंग स्किल्स और सेल्समैनशिप जो है ना आपको डिफाइन करनी पड़ती है कि जी क्या है। आपने बेसिकली हेडलाइन में जो है, अगर आप सबसे पहले तो ये देखेंगे जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो आपका आइडियल कस्टमर है, क्योंकि आपने जाहिर सी बात है लैंडिंग पेज तो बनाया है, वेबसाइट तो बनाई हुई है, तो एक कस्टमर है जिसकी कोई प्रॉब्लम है, आपने बेसिकली वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है अपनी हेडलाइंस में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्रिप्शन भी सब कुछ है, बट एड कॉपी आप इसलिए प्रोवाइड कर रहे हो तो कि आपने जो है किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनना है बेसिकली, तभी जो है आपको वो, आप वर्दी हो गए कि वो आपको जो है वो क्लिक करे, चीज़ों पे जो है वो काम करे। एक ये चीज़ हो गई। उसके अलावा हमारा मेन जो है आपकी ऑफर्स। देखें हर कोई जो है, अब जाहिर सी बात है हम मार्केट में होते हैं, गूगल इज़ अ मार्केट, उसमें जो है लोग चीज़ें जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं। हम यहाँ भी पूरी सर्विसेज देख सकते हैं कि लोग जो है क्या ऑफर कर रहे हैं। यहाँ जो है एक है कोई 24/7 सर्विस ऑफर कर रहा है, कोई अगर हम देखें तो वाटर डिपो इज़ ओपन, कोई कह रहा है कि फ्री एस्टिमेशन जो है आपको बता देंगे। और दूसरों की एग्जांपल लें तो वाटर लाइन रिपेयर हो गया, और स्प्रिंगफील्ड नंबर 1 प्लम्बर हो गया। तो बेसिकली देखिए कुछ आपकी ऑफर्स होती हैं, आपके कुछ जो है बेनिफिट्स होते हैं, कुछ आपके फीचर्स होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना है कि आप मेंशन क्या करना चाह रहे हैं। देखें दो किस्म की ऑडियंस होती हैं। एक ऑडियंस होती है जो कि प्रोडक्ट के बारे में जानती है, चीज़ों के बारे में उसको पता है, तो उसके लिए तो आप जो है वो फीचर्स बता सकते हैं। एक बंदा है वेल एजुकेटेड है, उसको जो है बेसिकली पता है कि प्लम्बिंग में उसको कौन सी पर्टिकुलर चीज़ जो है वो चाहिए,
कि कौन कौन सी पर्टिकुलर चीज़ की जो है वो आपको ज़रूरत है। टैब है तो टैब किस किस्म का होना चाहिए, उसकी शाफ्ट किस तरह की है, उसका साइज़ क्या है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस किस्म की ऑडियंस है तो आप डायरेक्टली फीचर बताते हैं कि जी मेरे पास ये चीज़ जो है वो अवेलेबल है। अगर तो ऑडियंस जो है वो इतनी एजुकेटेड नहीं है, टेक्निकली इतनी साउंड नहीं है, तो आप उनको बेनिफिट्स बताते हैं, सादा ज़बान में चीज़ें जो है बता रहे होते हैं। ये अपना ये नहीं होता कि आप जैसे बिल फर्ज हमको कह रहे होते हैं, अगर हम मोबाइल को ही जो है सेल कर रहे हैं, अगर हम किसी एक बंदे को बताएंगे कि जी 20,000 mAh बैटरी है, अब 10 में से जो है हो सकता है कुछ लोगों को ये पता चला अच्छा यार नंबर पड़ा है तो हाँ हो सकता है कि बैटरी अच्छी हो फलाओ क्या हो। मगर अगर आप यही चीज़ अगर किसी को बताएंगे कि जी ये इसकी जो मोबाइल है इसकी बैटरी जो है वो 8 से 10 घंटे जो है वो चल सकती है, तो जो है लोग जो है ज़्यादा इस पर अट्रैक्ट होंगे। तो ये बेनिफिट्स और फीचर्स में जो है आपका मेजर फ़र्क होता है इन चीज़ों में जो है। तो उसको आपको ये देखना है। देखें सबसे पहली चीज़ जो है आपकी ये हो रही होती है कि आपने बेसिकली ऑफ़र क्या देनी है। देखें कभी कभार जो है ये आपकी ऐड की पोजीशन पे भी डिपेंड नहीं करता, आपकी हेडलाइन पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं, आपकी चीज़ें कितनी जो है वो मायने रखती हैं। क्योंकि इंटरनेट की दुनिया है, लोग अमूमन क्या कर रहे होते हैं, कोई चीज़ सर्च की, अब क्या करेंगे, एक दो तीन चार इस तरह करके जो है वो बेसिकली पेज जो है वो खोल लेते हैं। जब वो पेज खोलते हैं तो एक एक जो है आपका लैंडिंग पेज जो है जाके उसमें थोड़ा बहुत यूं करके स्क्रॉल करते हैं, चीज़ें जो हैं वो एक दो देखेंगे, फिर उसके बाद जो है वो अगला खोल लेते हैं। इंटरनेट हो गया या टेक्नोलॉजी हो गई हमारी इतनी फास्ट है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि वो एक एक को जो है वो इतना ज़्यादा टाइम दें। दे जस्ट एक ग्लास में जो है वो एक चीज़ देख लेते हैं और उसके बाद कॉल करके जो है आपकी चीज़ जो है वो फुलफिल जो है वो कर लेते हैं। मेजर जो होती है कि उनका बेसिकली उनका मकसद क्या होता है, वो उनको देख लेते हैं कि जी हमारा मकसद जो है वो देखना है कि कहीं डिस्काउंट है, हमारे घर के करीब है, हमारे इंश्योरेंस कवर करता है या नहीं करता, स्केजूलिंग का जो ऑप्शन है या नहीं है, वो चीज़ें बेसिकली जो है वो देख रहे होते हैं। अट्रैक्टिव होना इज़ वन थिंग, बट क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी जो है एक चीज़ काउंट कर रही होती है। तो इसकी अगर हम देखें चीज़ें अगर आप देखें तो बेसिकली हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंडिंग पेज जो है वो कितना जो है बेसिकली एडिशनल सपोर्ट जो है प्रोवाइड कर रहा है अपार्ट फ्रॉम आपका एड कॉपी जो है। मेजर चीज़ें जो जहन में रखनी होती हैं आपको एड कॉपी बनाने से पहले, जो कि अभी अभी हम नेक्स्ट में जो है वो कवर करेंगे, एक बाकायदा एक केस जो है लेके जो हमारा चल रहा है साइंस एकेडमी वाला, उसको लेते हुए जो है हम एक ऐड क्रिएट कर रहे हैं। बट दीज आर द मेन थिंग्स जो आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप एक ऐड कॉपी जो है वो बना रहे होते हैं, कि आपने बेनिफिट्स और फीचर्स को जो है आपने देखना है। उसके अलावा जो आपने ऐड कॉपी में जो है हेडलाइंस में जो है आपने मेजर फोकस करना है, प्रायोरिटाइज आपको जो है उसने को करना है। मेजर जो पंच लाइंस हैं आपकी, मेजर जो आप सर्विस ऑफर कर रहे हैं, यूनिकनेस ऑफर कर रहे हैं, वो आपने इसमें मेंशन करनी है। स्ट्रक्चर जो है हमने ये समझ लिया कि स्ट्रक्चर में जो क्या क्या होता है। हर ऐड के स्ट्रक्चर में एक डिस्प्ले यूआरएल होता है, हेडलाइन होती है, डिस्क्रिप्शन होती है और एक्सटेंशन जो होता है। एक्सटेंशन का एक पूरा बाकायदा सेपरेट जो है एक टॉपिक होगा जिसमें सारे एक्सटेंशन जो हैं जो हमारे काम के होंगे वो जो है वो कवर होंगे। देखिए मैंने पहले भी बोला इस कोर्स में हमें जो है ज़रूरी नहीं कि जो सारी फीचर्स ऑफर की जा रही हैं गूगल की वो हम शुरू में ही समझने की कोशिश कर लें। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं कि आप सब जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। कुछ चीज़ें काम की होती हैं, कुछ चीज़ें काम की नहीं होती हैं। हमारा मकसद इस कोर्स में ये है कि पहले यूज टू हो सकें गूगल एड्स के इंटरफेस से और उसके फीचर से बेसिकली जो है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हम चलते हैं जिसमें हम एक ऐड कॉपी जो है मेनली जो है वो क्रिएट करेंगे।